अबे तू एक काम कर ले यार। फोन प्रॉब्लम कर रहा है यार। अब क्या हुआ? कभी टच नहीं चल रहा, कभी डिस्प्ले उड़ जाता है। अबे ये बजता भी है। हेलो, अबे देख परसेंटेज की स्पेलिंग सही कर। सॉरी। अचीवमेंट्स, फर्स्ट प्राइज डिबेटिंग सोसाइटी, रोटेक क्लब मेंबर और फोटोग्राफी फर्स्ट प्राइज। ओहो तो सीधे ले लेंगे। अबे रहने दे यार, 100 लोग हैं जीडी में। कॉलेज की जीडी याद है? अरे भाई वो कैसे भूल सकता हूँ, अगर उसमें सिलेक्ट ना होता ना तो वापस गुजरात बुला लेते और फिर बैठा होता अपनी किराने की दुकान पे, दाल चावल बेच रहा होता। हाँ तू ना होता तो 3 साल मुझे और सौरभ को इतने संस्कार कौन देता। लोकनाथ। अच्छा चल यार ये बता, अगर हम कॉलेज की जगह कहीं और मिले होते तो क्या तब भी हम तीनों की दोस्ती ऐसी होती? हाँ जो सजा मिलनी होती मिल ही जाती है। अच्छा बेटा, अब तू अरनीत के साथ घूमने जाएगा ना तब मांगियो मेरी बाइक, तब बताऊंगा तुझे। बाइक के लिए मदद कर रहे, बाइक बीच मत लाएगा अच्छा प्लीज यार। छोड़, तूने जवाब नहीं दिया। किसका? यही कि हम दोस्त होते। डिपेंड करता है। अबे किस पे? अगर तू पहले दिन अपना वो सफेद चश्मा पहना था और रिंगटोन तेरी बच जाती फिर तो नहीं। अबे चल। या फिर अगर तू मुसलमान होता। क्या? आई थिंक सौरभ को कुछ इश्यूज है मुसलमानों से? तूने कभी नोटिस नहीं किया क्या? नहीं तो। यहाँ तो लास्ट बंदा मूवी देखने गए थे तो उसने वो सीट चेंज करने के लिए कहा था। हाँ तो उसके साथ एक मुसलमान बैठा था। अबे ऐसे नहीं है यार, वो एक्चुअली ना मेरे साथ में एक लड़की बैठी थी और तू तो उसे जानता ही है। अरे नहीं यार, मैंने 2-3 बार नोटिस किया ना, वो मुसलमान रिक्शे में बैठता है ना, मुसलमान कैमरे से दवाई लेता है। मतलब तू ये कह रहा है कि अगर हम सेम कॉलेज में भी होते और मैं मुसलमान होता तो वो मेरा भी दोस्त ना होता? शायद नहीं। क्या बात कर रहा है यार, मैं नहीं मानता। अच्छा एक बात बता, हाँ? तेरा नया नंबर है सौरभ के पास? नहीं। फोन दिखाइए जरा, जल्दी दिखा यार। अबे ये बजता भी है। हेलो। हेलो सर, मैं समीर अमन की आशा एनजीओ से बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जी बोलिए। सर हम अनाथ बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके फंड्स इकट्ठा करने के लिए हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस इवेंट के लिए आपका सपोर्ट चाहिए था सर। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आप अपनी एनजीओ के बारे में थोड़ी और डिटेल्स बता सकते हैं? जी बिल्कुल सर। सर हमारी एनजीओ 7 साल से एक्टिव है और हर साल 200 बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और सर अगर ये इवेंट सक्सेसफुली हो जाए तो इंशाल्लाह हमारी रीच 300 बच्चों तक हो क्या जाए। नाम बताया आपने अपना? सर समीर खान। अबे चैरिटी के लिए मुसलमान कब से कॉल करने लग गए? अबे मस्जिद में चप्पलें नहीं मिली होंगी इसलिए हमसे पैसे मांग रहे हैं। अबे नहीं, बंदूकें खरीदने के लिए पैसे खत्म हो गए होंगे। सही धंधा है भाई, आज जिन बच्चों के नाम पर हमसे पैसे ले रहे हैं कल उनसे ही हमारे ऊपर अटैक करवाएंगे। तभी तो कहते हैं किसी पे भी भरोसा कर लो लेकिन मुसलमानों पे मत करो। अबे जो अपने भाई के ही सगे नहीं हो सकते वो हमारे क्या होंगे? होते ही सारे टेररिस्ट। अरे भाई इतनी भी क्या चिढ़ मच गई? क्यों ना बेचे चिड़? तू एक बात बता, ऐसा कौन सा टेररिस्ट अटैक था जिसमें मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? तुम एक बात बताओ, जब तुम दिसंबर रेप केस के प्रोटेस्ट मार्च पे गए थे तब तुम्हें वहां से धक्के देके बाहर निकाल दिया था?
हमें को निकालेंगे? अरे भाई 6 लोगों ने रेप किया था। तो हमने थोड़ी ना किया था। वो तो तुम भी लड़के ही। अबे तो सारे लड़के थोड़ी ना। ये देखो, ये हमारे सेक्युलर लीडर। अबे तुझे जब कुछ पता ना हो ना तो हेलो। It's okay, sir. I can understand your reasons. फोन नहीं कटा था? अबे छोड़ना यार, हमने सच ही तो बोला है, जिसको जो लगता है लगने दे, तू गेम खेल। यार तू क्यों मुसलमानों के लिए इतना परेशान हो रहा है? ये कौन है? शोएब, बचपन में मेरा दोस्त था। और अब? आपको फिर से डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर आपकी और आपके दोस्तों की बातें सुन के लगा कि आप किसी का नाम सुनते ही उसके बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। भले ही वो अपनी आम जिंदगी जी रहा हो, तब भी उसका पहनावा देख के लोग उसे ना जाने क्या क्या करार देते हैं। ये सब शायद इसलिए क्योंकि लोगों में गुस्सा है उस हर टेररिस्ट अटैक का जो किसी मुसलमान ने किया, उस हर दंगे का जिसमें मुसलमान शामिल थे। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगले जिस भी मुसलमान को देखे, एक बार ये जरूर सोचिएगा कि उसने भी उन्हीं टेररिस्ट अटैक्स में, उन्हीं दंगों में शायद किसी अपने को खोया हो, पर उसे आंसू बहाने का हक कोई नहीं देता, क्योंकि दुनिया के हिसाब से तो होते ही सारे टेररिस्ट हैं। वैसे मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। जब जब 10 साल का था तब गोधरा के दंगे होते हुए देखे थे। एक ट्रेन का डब्बा जला दिया गया था जिसमें 60 पैसेंजर थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। उस मॉब का क्या हुआ पता नहीं, पर फिर लोगों ने सोचा कि इसका जिम्मेदार वो हर एक आदमी था जो एक मुसलमान था, चाहे वो उस वक्त अपने घर में ही क्यों ना बैठा हो, चाहे उसका कसूर भी उतना ही हो जितना कि उस ट्रेन में बैठे हिंदुओं का था। ऐसे वक्त में भी एक हिंदू परिवार को कुछ हालात के मारे मुसलमानों को पनाह देते हुए देखा था। जब मंदिर और मस्जिद में ही खून बह रहा हो, तब एक हिंदू घर में किसी का नमाज पढ़ना नामुमकिन सा लगता है।
और अगर इसी तरह बाकियों ने भी धर्म के नाम पे इंसानियत को अनदेखा ना किया होता तो आज मेरा एक दोस्त जिंदा होता। उसके साथ जो भी हुआ वो मानने में आज भी थोड़ी दिक्कत होती है, और मैं तो सिर्फ उसका दोस्त था। पता नहीं उसकी माँ को कैसा लगा होगा, पता नहीं उस हर माँ को कैसा लगा होगा जिसने अपने बच्चे को पता नहीं उस हर माँ को कैसा लगा होगा जिसने अपने बच्चे को पार्टीशन 84 मुजफ्फरनगर या गोधरा की उस चलती ट्रेन में खोया हो। वो कहते हैं ना, ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्हें ये धर्म के नाम पे भेदभाव बुरा लगता है, और ऐसा नहीं है उनमें गुस्सा नहीं है, बस उनमें इतनी समझ है कि किसी के आंसू या उसकी मुस्कान का कारण उसका धर्म नहीं होना चाहिए। शायद मेरी इन बातों का आप पे कोई असर नहीं होगा, शायद आप अब भी दो धर्मों के बीच में फर्क ढूंढते रहेंगे। वो कहते हैं ना, ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है, और अपने अपने तरीकों से अपने अपने भगवान को ढूंढने में इंसान पता नहीं कहाँ खो जाता है। पर उम्मीद करता हूं कि एक दिन आपकी आंखें खुले। और दिखाई देने पे भी आप उस फर्क को अनदेखा कर दें।